क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। भाई जलसे के बाद तो विक्टर होटल में चाय पीने के लिए हम आने वाले हैं। मेरे भाइयों, मैं बड़ी खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं गौस भाई के इस जलसे में शरीक हुआ हूँ। मुझे याद है कि 2014 में जब मैं पहली मर्तबा MLA का इलेक्शन औरंगाबाद से लड़ रहा था तो गौस भाई वहाँ पर पूरी मेहनत के साथ उतरे थे औरंगाबाद में। उनकी उन मेहनतों को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जितने चाहने वाले थे उनकी मेहनतों को कबूल करते हुए महाराष्ट्र में मजलिस ने जब कामयाबी हासिल की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त उतनी ही चर्चा होती थी जितनी आज बिहार में हम 5 सीटें जीतने के बाद पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर। वैसे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, RJD हो, TRS हो, बिहार में हमने 5 सीटें क्या जीत ली। महफिलें अब उनकी सस्ती है लेकिन चर्चा हमारी 5 सीटों का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम वहां पर गए थे तो लोगों को यकीन नहीं था और लोग यही कहते थे कि नहीं, ये जीतने के लिए नहीं आए हैं, ये किसी को जिताने के लिए आए हैं। वही तरह की बातें, वही इल्जामात। लेकिन बिहार की आवाम ने तय कर लिया था, बुजुर्गों ने, हमारी माओं और बहनों ने तय कर लिया था कि 70 साल से तुम बोलते थे कि इन्हें वोट देना, हम देते आ रहे थे। तुम जिसे कहते थे हम देते थे, तुम जो बोलते थे हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, और बोल दिया उन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जवाब दिया कि आज 5 सीटों की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक उम्मीद, एक यकीन पैदा हो गया है। और हमने बिहार से निकलते वक्त, बिहार के जब नतीजे आए तो हमने लोगों से यही कहा था कि बिहार तो सिर्फ एक झांकी है, अभी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश बाकी है। लेकिन वो कामयाबी हमें उस वक्त मिलेगी, वहां पर हमें ताकत उस वक्त मिलेगी जब मजलिस के इस गढ़ के अंदर मजलिस को और ताकत आप लोग बख्शेंगे। ये इलेक्शन दूसरे इलेक्शन से बहुत हटकर इसलिए है कि आज भारतीय जनता पार्टी, मैं यकीन और दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में शायद ही कभी कोई एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन, बल्दिया का इलेक्शन हो रहा है और वहां पर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े नेता यहां पर डेरा जमाए हुए हैं। सबकी कोशिशें यही चल रही है कि असदुद्दीन अवैसी साहब को उनके गढ़ के अंदर कैसा कमजोर किया जाए। लेकिन उन्हें क्या मालूम है कि हैदराबाद की आवाम क्या खाती है, क्या करती है। उन्हें जरा भी इस बात का इल्म नहीं है। आज जब हम रोज यहां पर टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता आता है, कैसे कैसे बयान देकर चला जाता है। कोई एक कहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई तो हम लोग अवैसी भाइयों को अपने जूती के नीचे रखेंगे। कोई कहता है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। बिहार के अंदर राहुल गांधी के स्टेज के ऊपर कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने कहा था, जो वहां का सिटिंग MLA था, उसको गुरूर और फख्र इस बात का था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है। राहुल गांधी के सामने बोल दिया कि मैं असदुद्दीन अवैसी को बिहार में आया है, उसके हाथ पैर तोड़ के बिहार से हैदराबाद वापस भेज दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अख्तरुल ईमान साहब वहां पर 90,000 वोट हासिल किए और ये पप्पू पेजर 20,000 में लपेटा गया। इलेक्शन है, लड़िए, आप भी लड़िए, हम भी लड़ेंगे। इसमें इतना क्या बौखलाहट।
और इतना क्या खौफ है असदुद्दीन अवैसी साहब से। यकीनन हमें मालूम है कि आप रात में जब सोते हैं तो असदुद्दीन अवैसी साहब ख्वाब में आते हैं आपके। हमने देखे हैं कि बिहार के इलेक्शन से पहले लोग कैसी कैसी बातें करते थे कि अब बिहार जा रहे हैं, अब यहां वो होगा, ऐसा होगा, लेकिन वहां की हमारी माएं और बहनों ने तय कर लिया था। और वही बात अब पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के लोग भी तय कर चुके हैं कि मजलिस जहां पर भी जाएंगी हम अपनी सिर्फ पतंग के ऊपर लगाएंगे, जैसा हैदराबाद की आवाम पिछले न जाने कितने सालों से आज आप लोग मजलिस को जो ताकत दिए हैं। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों के एक भाई और बेटे की हैसियत से आया हूं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं, क्योंकि इस मुल्क के मुसलमानों को अगर आप लोगों ने कुछ सिखाया है, कुछ दिया है, कुछ बताया है, तो ये सीख दी है कि मुसलमानों, इस मुल्क के अंदर कितने भी जुल्म तुमको सहने पड़े, लेकिन असदुद्दीन अवैसी की क़यादत अगर तुम अपनाओगे तो हर मुसलमान को सीना चौड़ा करके, सर ऊंचा करके चलना सिखाया मेरे कायद बैरिस्टर। बड़ी बड़ी ताकतें आ रही है कि नहीं मजलिस को नहीं, और मैं नहीं समझता हूं कि किसी बल्दिया के इलेक्शन के अंदर जिक्र किस बात का हो रहा है, तो पाकिस्तान का हो रहा है। जिक्र किस बात का हो रहा है, तो यहां पर रोहिंग्या कितने हैं उनका हो रहा है। पता चला है कि अमित शाह साहब भी आने वाले हैं। मैं हैदराबाद आया हुआ हूं, अमित शाह साहब आपको एक इल्तिजा करने के लिए आया हूं। औरंगाबाद से मैं खास यहां पर जब आया तो एक मेरी बहन से जरूर मिलके जाऊंगा, और आपको भी कहूंगा कि उस बहन से जरूर मिलके जाइएगा जो हैदराबाद में रहती है और जिसने आपको एक नाम दिया है, खशखशे, मुरमुरे का थैला, आटे का थैला। मैं यकीनन उस बहन से मिलना चाहूंगा, क्योंकि यकीन मानो जब भी मैं पार्लियामेंट के अंदर उनको आते हुए देखता हूं मुझे हैदराबाद की याद सताती है। जब भी देखता हूं मुझे यकीन होता है कि हमारी बहनें, वाकई में उनका नजरिया देखिएगा कैसा है कि हमने भी नहीं सोचा था कि वो आटे के थैले के जैसा दिखता है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ ये इल्तिजा करने के लिए आया हूं कि आज ये इलेक्शन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इस मुल्क के तमाम मुसलमान हमारे भाइयों बहनों, हमारे ये वजूद का इलेक्शन है। आप जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर अब कैसे कैसे कानून लाए जा रहे हैं, ऐसे कानून की जहां पर आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है, ये साबित करना पड़ रहा है कि ये मुल्क में अगर आप पैदा हुए थे तो आपको साबित करने के लिए कहा जा रहा है कि अब तुम कागजात दिखाओ और ये साबित करो। कल तो एक नया कानून आ गया है कि जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि अगर आप इश्क करना चाहते हैं, अगर आप मोहब्बत करना चाहते हैं किसी से भी, तो पहले कायदे कानून देख लो कि उस कायदे कानून के अंदर ये बैठता है क्या कि आप इनसे मोहब्बत करें। नहीं मोदी जी, हम मोहब्बत करते रहेंगे, आपको पसंद आए ना आए, हम मोहब्बत करते रहेंगे। आप लव जिहाद का कानून लेकर आए, आपकी मंशा यही है कि मैं ऐसे ऐसे कानून लेकर आऊंगा जिसका मकसद सिर्फ यही रहेगा कि इस कौम को कैसा परेशान किया जाए। पहले कहा कि मैं बड़े का गोश्त बंद कर दूंगा तो ये बगैर बड़े का गोश्त खाए हुए मर जाएंगे। नहीं मोदी जी, नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। फिर उसके बाद कहा कि ट्रिपल तलाक के कानून के बाद इनको मैं परेशान करूंगा, फिर सीएए एनआरसी लेकर आऊंगा तो परेशान करूंगा, और अब लव जिहाद लेकर आए हैं तो परेशान करूंगा। मोदी जी एक बात सुन लो, आप जितने चाहे कानून लेकर आ जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन एक बात समझ लो, ये मुल्क अकेला आपका नहीं है, ये मुल्क आपके बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हमारा भी उतना है जितना आपका है।
एक बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, यही वो आवाम है जो आपको उस मुकाम के ऊपर ले जाकर पहुंचाई है। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो आप सोचिए आगे आके क्या हो सकता है 2024 के अंदर। अगर आपको पब्लिक ने दोबारा थमा दी तो क्या होने वाला है, क्या बेचने वाले हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे भाइयों, मैं हमारे गौस भाई के लिए आप लोगों से इल्तिजा करने के लिए आया हूं। 1 तारीख के दिन भारी तादाद के अंदर निकलिएगा और हमें भी एक मौका दीजिएगा कि सिर्फ इसका जश्न 4 तारीख के दिन हैदराबाद नहीं बल्कि औरंगाबाद, पूरे महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान में भी मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।